शुरुआती जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ गई है। इसके मुताबिक वाराणसी में सुबह 9 बजे तक 12% वोटिंग हुई है। बनारस में सुबह 9 बजे तक 12%, यूपी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां जहां मतदान है वहां सुबह 9 बजे तक 12% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है और बनारस में सुबह 9 बजे तक 12% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। बिहार में सुबह 9 बजे तक 11% वोटिंग और पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 21% वोटिंग। हमने इस पूरे चुनाव के दौरान देखा है कि पश्चिम बंगाल में वोटरों ने भारी संख्या में बाहर निकलकर वोट डाला है। 80-85 से ऊपर फीसदी तक मतदान की परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है और अभी भी जो ये 3 अलग अलग राज्यों में मतदान हो रहा है उसमें फिलहाल पश्चिम बंगाल सबसे आगे है सुबह 9 बजे तक 21% वोटिंग के साथ। बिहार में 11% वोटिंग 9 बजे तक और उत्तर प्रदेश में जिसमें काशी सम्मिलित है वहां पर 12% वोटिंग सुबह 9 बजे तक। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है सुबह से ही और हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उषा श्रीवास्तव हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बनारस की रहने वाली हैं। हमारे साथ संतोष भारतीय हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ रश्मिकांत, प्रवक्ता कांग्रेस, और मानस बैनर्जी, वरिष्ठ पत्रकार, पश्चिम बंगाल पर इनकी एक्सपर्टीज है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ आरती मेहरा, बीजेपी की नेता, जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हम बनारस की बात कर रहे थे और वोटर परसेंटेज भी आ गई। दीपक, जैसा कि उषा कह रही थी कि बनारस के लोग अपनी राय बड़ी स्पष्टता से देते हैं और एक शख्स जो थे वो पोलिंग बूथ पर उन्होंने कहा कि देश में बदलाव चाहिए, सिर्फ बनारस में ही नहीं देश में बदलाव चाहिए। जी हाँ, कुछ शब्द बन गए हैं और शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। अगर देश में बदलाव चाहिए तो वो टिल्ट दिखाई देता है मोदी के प्रति, या वो टिल्ट दिखाई देता है सरकार के खिलाफ। जो ये कहता है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो वो टिल्ट दिखाई देता है अरविंद केजरीवाल की तरफ। जो ये कहता है कि नहीं साहब जो चल रहा है वो ठीक है, हम तो युवा सोच के लिए वोट डालकर आए हैं, तो वो टिल्ट दिखाई देता है राहुल गांधी की तरफ। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये समझाते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि वाकई वोटर के मन में आखिरकार है क्या। उषा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, साफगोई से वोट करता है, ठीक वोट करता है, सही बात कहता है बनारस का वोटर, और वही हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। लेकिन जहां तक वोटिंग परसेंटेज का बात है, मुझे लगता है बनारस के हिसाब से 12% थोड़ा कम है, उसे और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि काशी के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई आज तक कभी नहीं लड़ी गई है। इसीलिए वहां के लोगों से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि और बड़ी संख्या में निकले, एक इतना बड़ा वोटर टर्नआउट हो जिससे लोग भी अचंभित हो जाएं कि काशी की जनता आखिरकार किसके पक्ष में अपना मतदान करने जा रही है। शायद दीपक की एक वजह हम ये भी मान सकते हैं कि बनारस के लोग थोड़े लेट बैक हैं, आराम से आते हैं, आराम से निकलते हैं, घूमते फिरते हुए जाते हैं और शाम तक का वक्त है, आराम से वोट करेंगे। इस पर उषा से पूछना चाहेंगे। उषा, ठीक है ये बात? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आराम। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि बनारस के लोग उठते सबसे पहले हैं। वो उनका सुबह बहुत सुबह हो जाती है, 5 बजे वो पूरा शहर जो है जाग जाता है। लेकिन जहां तक वोट मतलब फीसदी अभी कम होने का सवाल है तो ये बढ़ेगा जरूर। मतलब लास्ट अगर इलेक्शन को आप देखें, मुरली मनोहर जोशी के समय भी यही हुआ था कि एक मिजाज वो समझेंगे वोटर और धीरे धीरे वो इतना अच्छी वोटिंग होगी वहां पे। और खासतौर से इस समय जबकि वहां नरेंद्र मोदी खुद मैदान में है, तो एक अजीब सा जुनून पूरे शहर में है, पूरे लोगों में है, मैंने वो देखा है। केजरीवाल निश्चित तौर पर उनको अच्छी टक्कर दे रहे हैं। अजय राय जिस बाहरी और घर के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो अजय को शायद ये चीज थोड़ा सा कहीं महंगी पड़ सकती है कि लोग उनकी कमजोरियों को भी जानते हैं। और मोदी के साथ एक उम्मीद इतनी बड़ी जुड़ गई है उस शहर की को, मतलब उससे वो लग रहा है कि और कुछ कहीं उसको दिख ही नहीं रहा है। और एक केजरीवाल और अजय राय के लिए एक चीज जो निर्णायक हो सकती है कि मुस्लिम और हिंदू जिसको दोनों का वोट मिलेगा, मोदी को अगर हम किनारे कर दें तो मुसलमान और हिंदू भी जिसको वोट देगा, मुसलमान अंत में उसी के साथ जाएगा। नहीं, मुस्लिम का एक बात है, मुस्लिम का जो अभी बनारस में जो चल रहा है उसमें क्या है, जो मुद्दा कुछ नहीं है। उसको कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में पूछा था, भ्रष्टाचार नहीं है, हाँ, महंगाई नहीं है, लेकिन कल मोदी को रुकना है। तो मोदी को वो ये भी जानता है कि सिर्फ मुसलमान जिसको वोट पड़ेगा वो सिर्फ मोदी को नहीं रोक सकता। मोदी को वही रोकेगा जो हिंदू वोट भी खींचने में कहीं ना कहीं कामयाब होगा। तो दोनों जहां केजरीवाल जो ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, हाँ, मुझे लग रहा है कि केजरीवाल अभी हिंदू उसमें ज्यादा उन्होंने काम भी नहीं किया। हिंदू वोटर्स के बीच में वो कह रहे हैं कि वो घर घर गए,
लेकिन जहां तक मैं उस शहर को जानती हूँ, केजरीवाल अभी तक ज्यादा उनका फोकस मुसलमानों के बीच में रहा है, जबकि अजय को हिंदू और मुसलमान दोनों का वो है। तो अगर हम दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई की बात करें तो अंत में फैसला उसी के पक्ष में होगा जिसको हिंदू मुसलमान दोनों मिलेंगे। चलिए, तो ये तो थी काशी के मूड की बात। देश के मूड की बात करेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप भी हमारे साथ बने रहिए।